दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल पाठक, न्यूरो फिजिशियन एवं न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट रायपुर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बैक पेन या पीठ के दर्द या कमर के दर्द के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। कमर का दर्द या बैक पेन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किन किन कारणों से बैक पेन होता है और किन किन पॉपुलेशन में, किस तरह की पॉपुलेशन में बैक पेन सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन का डायग्नोसिस कैसे होता है, इसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा कि इसका इलाज क्या है। घर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन से योगासन हमें करने चाहिए जिससे बैक पेन को कम किया जा सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है और किन किन एक्सरसाइजेस से हमें परहेज़ रखना चाहिए। घर में कौन कौन सी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें परहेज करना चाहिए, जैसे कि हमें कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे। दोस्तों, बैक पेन या पीठ का दर्द आज के समय में एक बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है और किसी भी व्यक्ति को कमर दर्द या पीठ का दर्द हो सकता है और अधिकतर केसेस में यह दर्द कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और कुछ लोगों के लिए कमर का दर्द इसलिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को कमर का दर्द हो या पीठ में दर्द हो तो उसे शुरुआत में ही आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए जिससे यह अधिक ना बढ़े। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक पेन एक्चुअली होता क्या है या किसे बैक पेन कहते हैं। कमर दर्द और जो पीठ का दर्द के नाम से भी जाना जाता है, ये जब भी किसी व्यक्ति के पीठ के ऊपरी हिस्से में या बीच के हिस्से में या निचले हिस्से में जब भी कोई खिंचाव जैसा महसूस होता है और दर्द सा महसूस होता है तो उसे हम बैक पेन कहते हैं या पीठ का दर्द कहते हैं। और हालांकि कमर का दर्द कई बार आराम करने से या कुछ एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार यह दर्द ठीक नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमें मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कि कमर दर्द या पीठ के दर्द के लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जिनसे हम जान पाएंगे कि कमर दर्द हमें हो रहा है और इसके लिए हमें मेडिकल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो किन किन परिस्थितियों में हमें घर पर भी ठीक हम कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में हमें मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कमर दर्द के जो लक्षण होते हैं उनमें शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले कमर के निचले हिस्से में जो मांसपेशियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें खिंचाव महसूस होता है, जो कि बहुत प्रमुख लक्षण होता है और इससे तेज़ दर्द होता है जो कि कमर के निचले हिस्से तक ही सीमित रहता है और कुछ केसेस में ये दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है या कुछ एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाता है। दूसरे प्रकार में जो कमर का दर्द है वो चुभन की तरह होता है और कई बार दर्द बना रहता है, जो किसी भी पेन किलर से ठीक नहीं होता है और लगातार एक ही पॉइंट पर वो दर्द बना रहता है। और इस तरह से किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अगर दर्द महसूस होता है
तो उसे सचेत हो जाना चाहिए, उसे मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए। तीसरा जो मेरे ओपीडीज़ में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो तीसरे प्रकार का दर्द लेके आते हैं, यानी कि वो तीसरी स्टेज में दर्द पहुंच जाता है। कमर का दर्द पैरों तक भी पहुंचने लगता है, और जब भी कभी कमर का दर्द पैरों तक भी पहुंचने लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि कमर का दर्द रीढ़ की हड्डी में जो हमारे निचले हिस्से में होती है उसमें प्रेशर की वजह से होता है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से कई नर्व्स या जिनको हम नसें कहते हैं वो निकलती हैं, जो पैरों के निचले हिस्से तक, एड़ी तक या पंजों तक सप्लाई करती हैं। तो जब भी कभी कमर में कोई बीमारी होती है, कोई प्रेशर होता है और कोई मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उन नसों में भी प्रेशर आता है, और वो जहाँ जहाँ तक फैली रहती हैं उनमें वो दर्द हमें फिर महसूस होता है। इसके अलावा कमर का दर्द आगे झुकने से भी होता है, पीछे झुकने से भी बढ़ सकता है। कुछ कुछ लोगों में कमर का दर्द कुछ देर चलने के बाद शुरू होता है, और जब वो कुछ 5 या 10 मिनट तक आराम कर लेते हैं तो उनका जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे इसको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन बोलते हैं, जो भी ये भी एक तरीके का एक गंभीर समस्या है जो कि कमर में दबाव की वजह से होती है, और इस कंडीशन के आने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श हमें लेना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कमर दर्द या पीठ दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कमर दर्द या पीठ दर्द के कारण में सबसे एक जो बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में दबाव। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक कुशन की तरह एक डिस्क रहती है, जो कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी में प्रेशर को कम करती है। कभी कभी ओल्ड एज में या किसी चोट की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से वो डिस्क खिसक जाती है, या जिसको हम बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। और डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो दर्द शुरू हो जाता है। तो अधिकतर केसेस में डिस्क प्रोलैप्स कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा आर्थराइटिस एक समस्या है जिसको हिंदी में गठिया बोलते हैं, जो कि कमर दर्द के अलावा हमारे कई जोड़ों में भी उस तरह का दर्द होता है, और अलग अलग आर्थराइटिस होते हैं, और जिनमें अधिकतर में कमर दर्द भी होता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ख़ासतौर पे जो ओल्ड एज ग्रुप है या जो महिलाएं हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और उस कमज़ोरी की वजह से कमर में प्रेशर आता है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण जो महत्वपूर्ण है कि मोटापे का बढ़ना, सेडेंट्री लाइफ यानी कि हम अधिकतर समय जो बैठे रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक्सरसाइज ना करना एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, और मांसपेशियों में जकड़न आने से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। शियाटिका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कमर के दर्द का, और ये शियाटिका में एक तेज़ और घातक दर्द जो कि कूल्हे के माध्यम से होते हुए पैर के निचले रास्ते में होता जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कमर के निचले हिस्से से एक शियाटिक नर्व नाम की एक नस निकलती है, और जब भी कभी इस नस पर प्रेशर होता है तो वो पेन पैर के रास्ते हमें दर्द देता है। ये अक्सर डिस्क प्रोलैप्स या रीढ़ की हड्डी के खिसकने की वजह से होता है।
दोस्तों, अब मैं आपको पीठ दर्द या कमर दर्द का परीक्षण कैसे होता है या उसका कैसे डायग्नोसिस होता है इसके बारे में बताता हूँ। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कैल्शियम या विटामिन डी जैसी जांचें होती हैं और जिससे हमें कैल्शियम की कमी के बारे में पता चलता है, जो कि हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक्सरे से हम कुछ चीज़ें पता करते हैं और इसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई या बोन स्कैन के माध्यम से भी हमें रीढ़ की हड्डी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में, उसकी संरचना के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा एनसीएस नाम की एक जांच होती है जिसे नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं, जिससे कि कमर से निकलने वाली नसों के बारे में भी हमें पता चलता है, जो कि पैरों को सप्लाई करती हैं। अगर जब भी कमर में प्रेशर पड़ता है तो और पैरों में दर्द होता है तो इस तरह की नसों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है और जिससे हमें उसकी बीमारी की सीवियरिटी के बारे में भी पता चल जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बैकएक या पीठ का दर्द किन किन लोगों में ज़्यादा होता है, किस तरह की पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। दोस्तों, बैकएक सबसे अधिक ओल्ड एज ग्रुप में होता है। अधिकतर पेन जो 45 प्लस होते हैं, 50 प्लस होते हैं, उनमें होता है और जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है उनमें भी ये बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। स्मोकर्स में और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। मोटापा से बैक किक का बहुत गहरा संबंध होता है। जो भी जब भी वज़न बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी में प्रेशर बढ़ता है और जिससे रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेस बनता है और दर्द शुरू हो जाता है। स्मोकिंग से भी वज़न बढ़ता है और कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी बैकएक की समस्या आ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा कि कमर दर्द या पीठ के दर्द में हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए। यानी कि हमें वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें ज़्यादा देर तक किसी एक ही जगह पर नहीं बैठना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कमर दर्द या पीठ का दर्द ज़्यादा समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बढ़ जाता है और इसके अलावा स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए और स्मोकिंग करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और स्मोकिंग एक तरह से बहुत सारे बीमारियों की एक जड़ भी होती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वज़न को कंट्रोल रखना। वज़न को हमें हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए जिनको भी बैक की समस्या है। अगर ऐसे लोग अपना वज़न 4 से 5 किलो भी कम कर देते हैं तो उनको बैकएक में बहुत रिलीफ मिलता है और उनको जो मांसपेशियों में जो खिंचाव भी महसूस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें सही तरीके से सोना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी हमारे बैकएक की समस्या होती है तो हमारे बैठने में, हमारे उठने में, चलने में हम गलत पोस्चर यूज़ करते हैं, हम गलत तरीके से ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि जब भी हम सोएं तो हमें किस तरह से सोना चाहिए। जब भी किसी को कमर दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है तो उनको ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि जिसमें बैठना, चलना शामिल है, ये सही तरीके से करना चाहिए। अब आपको मैं कमर दर्द या पीठ का दर्द का इलाज कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और योगासन इसमें हमें
बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो कमर दर्द या पीठ के दर्द का जो इलाज होता है, जिसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें सबसे पहले तो पेन किलर्स दी जाती हैं। और पेन किलर्स से भी जब आराम नहीं पड़ता है, तब मसल रिलैक्सेंट यानी कि मांसपेशियों को शिथिल करने की दवाएं दी जाती हैं। और ये कई बार ये दवाइयाँ कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी चलाई जा सकती हैं। कुछ कुछ केसेस में शॉर्ट कोर्स में स्टेरॉइड्स देते हैं, बट इनको रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। और कभी कभी इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके के दर्द में अलग अलग तरीके की दवाइयाँ यूज़ होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा शारीरिक चिकित्सा और व्यायाम भी बैकएक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शारीरिक उपचार में फिजियोथेरेपी को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें टेंस एक ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, जिससे जो कमर दर्द के समय जो मांसपेशियों में जकड़न रहती है, उस पर काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा इंट्राडिस्कल इलेक्ट्रो थर्मल थेरेपी भी होती है, जिससे भी कुछ केसेस में मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और कमर दर्द में काफ़ी रिलीफ होता है। इन सब के बावजूद भी मेडिकेशन या जब फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होता है और पेन बढ़ता जाता है, तब कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। कमर दर्द या पीठ दर्द में काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं, और हमें उन चीज़ों को समझना होगा कि जिनसे हमें परहेज करना है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि हमें स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। और क्योंकि मोटापा से बैकएक काफ़ी बढ़ता है, तो हमें वज़न कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। वज़न को हम डाइट से और एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। और अपने खाने में हमें हमेशा वेजिटेबल्स और सोया प्रोडक्ट्स का प्रोटीन जिनमें ज़्यादा होता है, उनका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी गलत मुद्रा में नहीं सोना चाहिए या बैठना नहीं चाहिए। और खड़े होने का भी एक इसमें तरीका होता है, और चलने का भी एक तरीका होता है। तो इन चीज़ों से हमें किसी भी गलत पोजीशन में इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा कमर दर्द में हमें जो खान पान है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सोया प्रोडक्ट्स, प्रोटीन खाने में हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि कार्ब्स हमारे शरीर में कम जाते हैं और वज़न कम होता है। और स्मोकिंग और को हमें बिल्कुल अपने खान पान और इन अल्कोहल को अपने खान पान से इसको अलग रखना चाहिए। बैक पेन से निजात पाने के लिए, तब उसमें जो सबसे अच्छा आसन योगासन होता है, वो भुजंगासन है। इसके अलावा उष्ट्रासन, सर्वासन और धनुरासन, मर्कटासन इत्यादि आसन भी बैक पेन में बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनको हमें नियमित रूप से कम आधा घंटा करना चाहिए। और शुरुआत में हमें 5 से 10 बार करके इसको रेगुलरली इसको बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी बैक पेन हो या कमर पे दर्द ज़्यादा हो, तब हमें किसी भी तरीके की एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या योगासन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सारी एक्सरसाइजेस पेन को एग्रीवेट कर देती हैं। तो हमें जब तक सीवियर पेन होता है, तब तक हमें सिर्फ रिलैक्स रहना चाहिए, और दवाइयों के माध्यम से और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से करने से उनसे हम बच सकते हैं। और जब पेन कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, तब हमें ग्रेजुअली फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज और योगासन स्टार्ट करने चाहिए।
ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ऊंची एड़ी की स्लीपर्स पहनने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है और वज़न सारा कमर के ऊपर आ जाता है और काफ़ी दर्द महसूस होता है। इसके अलावा हमें गलत तरीके से बैठने में या गलत तरीके से सोने से बचना चाहिए। और जो भी लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, करना चाहिए। और जब भी हम खड़े होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं या मोबाइल या टीवी देख रहे होते हैं, तब हमें सिर को आगे की तरफ झुकाने से या कमर को आगे की तरफ झुकाने से बचना चाहिए। किसी भी अनुचित ढंग से या किसी भी गलत तरीके से भारी वजन को आगे की तरफ से उठाने से भी परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बैक पेन का। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बैक पेन या पीठ दर्द या कमर दर्द के बारे में विस्तार से बात की। पीठ दर्द के इलाज के संबंध में और उससे बचने के लिए कई सारे उपायों के बारे में भी बात की और कुछ ज़रूरी एक्सरसाइजेस और योगासन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। आप हमें बताइएगा कि अगर आप बैक पेन या कमर दर्द के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।